नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। लखनऊ 14 सितंबर 2025 सर्वेश पाठक का अल्टीमेटम, पाकिस्तानी कलाकारों की भारत में एंट्री बर्दाश्त नहीं, श्रमिक करेंगे बहिष्कार। लखनऊ फिल्म महोत्सव में गूंजा राष्ट्रवादी स्वर। लखनऊ के हजरतगंज सहारा मॉल में पीवीआर सिनेमा में एक कार्यक्रम के दौरान सर्वेश पाठक ने विवादित बयान दिया। आपको बता दें कि पाठक भारतीय जनता पार्टी प्रणीत संगठन के राष्ट्रीय महासचिव एवं वाइस चेयरमैन, वन पर्यावरण एवं जलवायु संवर्धन परिषद, भारत सरकार। माननीय सर्वेश पाठक जी ने लखनऊ प्रवास के दौरान पाकिस्तान अभिनेताओं और फिल्मों को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री राष्ट्रहित और श्रमिक हितों को सर्वोपरि रखे। यदि किसी भी रूप में पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में मंच देने की कोशिश हुई तो श्रमिक संगठन उसे पूरी तरह नाकाम कर देंगे। माननीय पाठक जी ने स्पष्ट चेतावनी दी। हमारे जवान सीमा पर शहादत दे रहे हैं और यहां पाकिस्तानी कलाकार नाम और पैसा कमाने आते हैं, यह अस्वीकार्य है। ये केवल फिल्म इंडस्ट्री का मसला नहीं बल्कि राष्ट्र की अस्मिता और श्रमिकों की आत्मा का प्रश्न है। पाकिस्तान कलाकारों और उनकी फिल्मों की लॉन्चिंग देश की संस्कृति और सुरक्षा दोनों के लिए घातक है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि पाकिस्तान से आने वाले कलाकारों और फिल्मों पर पूर्ण प्रतिबंध लगे तथा उन फिल्म निर्माताओं व आयोजकों पर कठोर कार्रवाई हो जो श्रमिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर ऐसे कलाकारों को बढ़ावा देते हैं। श्रमिक हितों के संरक्षक के रूप में सर्वेश पाठक, माननीय पाठक जी ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री की असली ताकत उसके श्रमिक हैं। जब श्रमिक ये ठान ले कि वे पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करेंगे तो किसी निर्माता की हिम्मत नहीं होगी कि वह उन्हें भारत बुलाए। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में सड़क से लेकर सिनेमाघरों तक राष्ट्रवादी आंदोलन छेड़ा जाएगा। फिल्म महोत्सव में गूंजा पाठक का नेतृत्व। लखनऊ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कार्यक्रम में भी श्रमिकों और कलाकारों ने माननीय पाठक जी के नेतृत्व पर विश्वास जताया। केंद्रीय फिल्म मजदूर यूनियन के अध्यक्ष बी.एन. तिवारी जी ने कहा, सर्वेश पाठक जमीनी नेता हैं, हमारे छोटे भाई की तरह हैं। उनके आने से श्रमिकों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। मशहूर फिल्म अभिनेता राकेश बेदी जी ने कहा, हमने जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा सर्वेश पाठक को जमीनी स्तर पर श्रमिकों को गले लगाकर काम करते हुए पाया। उनका कार्य अत्यंत सराहनीय और प्रेरणादायी है। वहीं फिल्म निर्देशक अयूब खान जी ने धन्यवाद देते हुए कहा, सर्वेश पाठक जी के नेतृत्व में जो फिल्म रिलीज होगी उसमें फिल्म जगत को बड़ा योगदान मिलेगा और उनके नेतृत्व से श्रमिकों का भविष्य भी सशक्त होगा। निष्कर्ष, लखनऊ से उठी सर्वेश पाठक जी की यह हुंकार अब पूरे देश में गूंज रही है। सोशल मीडिया से लेकर समाचार चैनलों तक उनके राष्ट्रवादी रुख को सांस्कृतिक स्वाभिमान और श्रमिक शक्ति की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी माना जा रहा है कि इस बयान ने पाकिस्तान कलाकारों के बहिष्कार की बहस को निर्णायक मोड़ दे दिया है। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा, जिला विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी। और इतना कहूँगा कि जितनी आपकी अपेक्षाएं उससे कहीं ज़्यादा आपका छोटा भाई आपके साथ है। जैसा कि आपने कहा अभी कि हम जुहू के पीवीआर में कार्यक्रम करते हैं। आप देश के किसी कोने में कहीं भी कार्यक्रम करने से पहले हम एक दिन पहले बताइएगा, आपको सारी व्यवस्था मैनेज करके देगा आपका छोटा भाई। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, सारी व्यवस्था ओवरऑल मैनेज करके देगा। देश के किसी भी स्टेट में होगा, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए। बस मैं माफी चाहता हूँ कि अपनी मिट्टी से प्रेम है, इसलिए मैं बार बार यही कहूंगा कि लखनऊ अगर आपने कहा है तो कुछ लखनऊ के जो चीजें हैं जो आपने एनालिसिस किया होगा, हमारी जितनी उम्र उससे ज्यादा आपका अनुभव है, तो जितना आपने एनालिसिस लखनऊ के बारे में किया होगा, प्रयागराज के बारे में किया होगा, काशी के बारे में किया होगा, उन चीजों को इन्वॉल्व करिए, उसमें मिला वो करिए और यहाँ की जो लोकल मिट्टी की खुशबू है वो दिखे उस भाषा से, जैसे भी है, छोटा सा ही क्यों ना सही। क्या होता है ना कि जब अपनी भाषा हम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक उत्सुकता जागती कि नहीं, इस फिल्म में बड़ा दम है। तो थोड़ा सा जो हमारी अपनी सोच है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों का अनुभव बहुत ज्यादा है। हम आपके साथ हैं, हमारे बड़े भाई, तो हम लोग पूरे देश में आपका सहयोग करेंगे, हर प्रकार से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, आपको पुनः प्रणाम। तो मैं समझता हूँ कि सारे लोग हम लोगों की एक दिन ईद आप आगे कर लीजिए, मुझे लखनऊ जाना है और फिर आना भी रात पे हमको साथ में वापस जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बड़े गार्जियन हमारे हैं और आप लोगों के बीच में रहकर कुछ करना और सीखना हमको मिल रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, अपने बड़े भाई और बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। देखिए,
अभी चूंकि क्या है कि अपने क्षेत्र से हर किसी को लगाव होता है, तो हमारे गार्जियन आदरणीय BN तिवारी भैया और आदरणीय आयुब भाई, आदरणीय बेदी साहब क्षेत्र के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए कदम से कदम मिलाकर के उत्तर प्रदेश के कोई भी जनपद में आपको किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी 24 घंटे सर्विस पार्टनर पूरी टीम के साथ आपके साथ है। क्योंकि अभी भैया चर्चा कर रहे थे तो बताया आप बनारस से हैं, तो भैया ने कुछ गलत थोड़ी कहा था। उन्होंने ये कहा कि बनारस से हैं, तो आपने कहा हम प्रयागराज से हैं। उन्होंने गलत थोड़ी कहा, प्रयागराज बनारस काशी ही तो है। काशी, क्योंकि उन्होंने पूरा काशी देखा है और आपने जो पोस्टर लॉन्च किया है उसमें काशी दिख रहा है सामने से, और काशी, अयोध्या, प्रयागराज पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा है। हम छोटा मुंह बड़ी बात, बस इतना कहना चाहेंगे। मैं भैया से अभी कह रहा था कि इस फिल्म में जो सहयोग, जैसे हम लोगों ने जो अनुभूति की है पूरे प्रयागराज कुंभ में, मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से मैं व्यवस्था भी देखा हूं। जो प्रशासनिक चीज़ों में हम लोग, हमारे विजय किरण आनंद जी जो है सरकार की तरफ से थे, और संगठन की तरफ से हमने भी कुछ काम वहाँ पे संगठन का किया था। जब कुंभ, हमारा महाकुंभ अभी कुंभ लगा हुआ था, कुंभ दोनों कुंभ हम लोग साथ में किए। बस हमारा एक ही आग्रह है आपसे कि इसमें जितने भी आप जैसे भी करेंगे आप अपने हिसाब से करिए। कुछ अंश जैसे केवट का है, नाव का है, उसमें कुछ अंश अवधि का भी डालिएगा, तो हमारी मिट्टी की मिठास उसमें से उभर के आएगी। क्योंकि अवधि की अनुभूति हम रामायण में पढ़ते हैं, और उस रामायण को तरह तरह की लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करके संपूर्ण वर्ल्ड में फेमस कर रहे हैं। तो हमारी जो अभी हम आपको, मैं अपनी छोटी सी पीड़ा बता रहा हूँ। एक तिरुपति में किसी सज्जन ने मुझे कहा, किसी और ने नहीं, जिस PVR में खड़े सी के COE ने, हमारे बड़े भाई हैं अमित त्यागी जी, यहाँ के जो PVR का स्टाफ होगा वो जानता है। उन्होंने कहा हमको दर्शन करना है, तो हमने प्रोटोकॉल भेजा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वनली मदर लैंग्वेज, जबकि इंग्लिश में गया था। साउथ में इंग्लिश ज़्यादा यूज होता है, तो प्रोटोकॉल था इंग्लिश में। तो उन्होंने अपने तेलुगु भाषा में हमसे लेटर इसके हैं, हमने अमित भैया व्यवस्था कराई, दर्शन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे बहुत पीड़ा। हमको अपनी भाषा बोलने में तकलीफ होती है। अगर हम अपनी भाषा में बोलते हैं तो हमको कहा जाता है कि हम देहाती हैं, भुच्चड़ हैं। हम अवधि बोल दिए तो हम, महाराष्ट्र में आप रह रहे हैं, मराठी भाषा की कितनी लड़ाई चल रही है।